नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एनवीरा एजुकेशन पर। मैं महेंद्र बंजारा आप सभी को रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं और आज का अपना टॉपिक वर्णमाला श्रृंखला परीक्षण जो अपना चल रहा है कंटिन्यू, उसी का पार्ट 3 में आप लोगों के लिए लेके आया हूं। और आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करने वाला हूं। और ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज पार्ट 2 में भी मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको समझाए और वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इस वीडियो के माध्यम से आगे बढ़ा रहा हूं। और मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू बोल रहा हूं। क्योंकि आप लोगों ने बहुत शानदार हमें सपोर्ट किया है और इसी प्रकार सपोर्ट करते रहें, बनाए रखें। और आप लोगों को पहले ही विदित है कि एनवीरा एजुकेशन आप लोगों के लिए लेके आ रहा है फ्री टेस्ट सीरीज। कौन सी? राजस्थान पुलिस और उसके बाद बीएसटीसी, उसके बाद और भी खूब सारे जो भी एग्जाम आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हो उन सब के लिए हम टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं और वो बिल्कुल फ्री रहेगी। तो आप लोग हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें। अब आप जुड़ने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया हुआ है वहाँ से जाके आप फ्री रजिस्ट्रेशन करें टेस्ट के लिए और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नहीं तो आप हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम पेज एनवीरा एजुकेशन से वहाँ पे जाके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आज का अपना वीडियो मैंने कहा कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज की बात करूंगा, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज वाला कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। लेकिन उसके लिए आपके सामने एक क्वेश्चन बोर्ड पे है और ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है क्योंकि अभी तक जो पढ़ा है उसका विश्लेषण है। इस क्वेश्चन में अपन ने पढ़ा है कि एक अक्षर विशेष की बाएं से दाएं की स्थिति या दाएं से बाएं की स्थिति विपरीत क्रम में, इन सब स्थितियों को देखा है। वही स्थिति यहाँ पर है। क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। नीचे दी गई अंक, प्रतीक, अक्षर श्रृंखला के आधार पर, नीचे आपको एक श्रृंखला दी हुई है, वो श्रृंखला देखो ये आपके सामने है। इस श्रृंखला में क्या चीज आपको ज्ञात करनी है? इस श्रृंखला के आधार पर प्रश्नों के आपको क्या देने हैं? उत्तर देने हैं। और आराम से अपन इन प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। आपको बस कंटिन्यू वीडियो देखना है और हमारे साथ बने रहना है। और अच्छा क्वेश्चन है, 100% बहुत आपके लिए उपयोगी होगा। कि श्रृंखला इस प्रकार आपके पास गिवन है, लेकिन इस श्रृंखला में अंक भी है, प्रतीक भी है और अक्षर भी है, तीनों चीजें हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन इसलिए बना है क्योंकि ये तीनों का मिश्रण है। देखो, 2 है अंदर, ये डॉलर कहूं तो ये प्रतीक है, 2 कहूं तो अंक है और ये M कह दूं तो ये अक्षर है। यानी आपको समझ में आ गया होगा ये एक सीरीज है। इस सीरीज में टोटल काउंटिंग करते हैं अपन 1 2 फिर 3 4 5 6 7। काउंटिंग अपन थोड़ा सा अलग हाइड करते हैं ताकि अच्छे से आपको समझ में आ सके। काउंटिंग यानी केवल आपको ये समझना है कि यहाँ पे टोटल कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 और 29। टोटल 29 है। टोटल कितने हैं? 29 है। यहाँ पे अंक, प्रतीक और अक्षर मिला के 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 और 29। अब आपका पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे किस प्रकार है? कौन सा तत्व बाएं से 18वें के बाएं 6वां है? तो कॉन्सेप्ट क्या दिमाग में आना चाहिए कि बाएं के बाएं या दाएं के दाएं जब अपन चलते हैं तो सबसे पहले अंतर निकालते हैं, क्योंकि समान चीजें हो तो मैं अंतर निकालूंगा और असमान हो तो योग कर दूंगा। ये चीजें मैंने आपको बहुत शानदार तरीके से समझाई है। और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट, और आप अगर नए हो तो उसके लिए पहले प्लेलिस्ट वाले वीडियो जरूर जाके देखें। प्लेलिस्ट अलग से बना रखी है और वहां जाके इन वीडियो सीरीज के पहले वाले वीडियो देखें, उससे आपको ये कॉन्सेप्ट बड़ा शानदार समझ में आएगा। तो इसमें देखें, बाएं के बाएं यानी 18 में से 6 घटा देना है तो मेरे पास 12 बचेगा। और ये 12वां अक्षर कहां से? बाएं से। 12वां अक्षर कहां से? 12वां अक्षर आपको ज्ञात करना है, लेकिन ज्ञात कहां से करना है? बाएं से। कहां से?
बाएं से, और आपके सामने ये सीरीज है और इस सीरीज का बाएं से 12वां अक्षर कौन सा है? अगर इधर से चलूं तो ये बाईं ओर से हो जाएगा, और अगर पीछे से चलूं तो दाईं ओर से हो जाएगा। ये शानदार कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में हमेशा ही रखना है। वो राइट है और ये लेफ्ट है, यानी ये बाईं ओर से और पीछे से आऊं तो दाईं ओर से। तो 12वां अक्षर कौन सा है इसका? सी है, और सामने आपके दिखाई दे रहा है बोर्ड पे लिखा हुआ। जहां तक मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये जरूर समझ में आया होगा, क्योंकि आपको बहुत ही सरल तरीके से ये चीजें समझाई जा रही है। तो आपका भी दायित्व बनता है कि ज़्यादा मात्रा में सपोर्ट करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में सपोर्ट करें, क्योंकि फ्री व्यवस्था आप लोगों के लिए, और इस प्रकार की व्यवस्था जहां पर आपको सारे सब्जेक्ट फ्री में और इस कंडीशन में, यानी इस कोरोना काल की स्थिति में आपको पढ़ाए जा रहे हैं, तो इसलिए आप इस चीज को हमेशा ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? यदि ऊपर दी गई श्रृंखला को विपरीत क्रम में रखा जाए। अब विपरीत क्रम का मतलब विपरीत लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप पहले बायां इधर से था और दायां उधर से, अगर ये विपरीत क्रम में हो गई तो ये वाली चीज बाईं हो जाएगी और वो वाली चीज क्या हो जाएगी? दाईं ओर। क्या बात समझ में आई? ये वाली चीज क्या हो जाएगी? दाईं ओर से, और वो वाली चीज क्या हो जाएगी? बाईं ओर से। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, बातें समझ में आ रही है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो यहाँ पे देखें, यदि ऊपर दी गई श्रृंखला को विपरीत क्रम में रखा, यानी दायां बायां बन गया है और जो पहले बायां था वो दायां बन गया है, तब बताइए कि दाएं से 16वें तत्व के दाएं, देखो दाएं से दाएं यानी माइनस होगा, तो 16 में से 6 घटा दो, 16 - 6 यानी 10। 10वां अक्षर कहां से? 10वां अक्षर दाएं से। कहां से? 10वां अक्षर चाहिए दाएं से, तो 10वां अक्षर दाएं से निकाल लेंगे। लेकिन दायां किधर से है? पहले तो दायां उधर से था, लेकिन जब विपरीत क्रम में लिखा तो वो दायां क्या बन गया? बायां। तो अभी वर्तमान इस क्वेश्चन के लिए दाईं वाली चीज इधर से शुरू होगी, तो दाएं से कौन सा तत्व चाहिए मेरे को? 10वां तत्व कौन सा है? m। तो ये अपना आंसर हो गया क्या? m। क्या चीज समझ में आ रही है और शानदार तरीके से आ रही है? तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, और इन क्वेश्चनों को आपको प्रैक्टिस करोगे तो आप जरूर अपने एग्जाम में और बहुत ही बेहतरीन कर पाओगे। अब जैसे ये वाला हो गया इसका आंसर, एक लास्ट नीचे क्वेश्चन इसी का दिया हुआ है। ऊपर दी गई व्यवस्था में ऐसे कितने अंक हैं? ऐसे कितने अंक है? नोटिस कीजिएगा, क्योंकि मैंने शुरुआत जब की थी वीडियो की तो इस क्वेश्चन में मैंने आपको कहा था अंक, प्रतीक और अक्षर 3 चीजें हैं। आपको बोला है ऊपर दी गई व्यवस्था में ऐसे कितने अंक हैं जिनके तुरंत पहले एक व्यंजन और तुरंत बाद एक प्रतीक है। वर्णमाला में अगर ये A to Z तक चलूं तो A-E-I-O-U, A-E-I-O-U ये क्या है? तो आप कहोगे सर ये तो स्वर है, तो पीछे जो भी शेष बचते हैं वो पीछे बचे क्या है? तो पीछे बचे वो है व्यंजन। तो कुल मिला के A-E-I-O-U को छोड़ के शेष जो भी चीज बच रही है वो क्या है? व्यंजन है। इस क्वेश्चन को आराम से पढ़ें कि ऊपर दी गई व्यवस्था में ऐसे कितने अंक हैं जिसके तुरंत पहले तो एक व्यंजन है, यानी जैसे ये अक्षर है तो इससे ठीक पहले तो यहाँ पे तो है व्यंजन और इसके ठीक आगे है प्रतीक। यही तो बोला है क्वेश्चन में। तो आपको करना क्या है, ये जो पूरी सीरीज है ना, इस सीरीज में जहां जहां अंक है उन अंकों के आगे वाले और पीछे वाली चीजों के पूरे समूह को उठा लीजिए। तो मैं वो चीज यहां लिख रहा हूं, आप इसे गौर कीजिएगा कि आपको यहाँ पे देखो इस पूरे सीरीज में ये एक समूह मिला मुझे, पहला समूह 2 से पहले L है और L के बाद सिंबल है, क्योंकि आपको बोला है पहले एक व्यंजन होना चाहिए और परंतु बाद में एक प्रतीक। तो आपको यहाँ पे 2 से अंक का समूह उठाना है। तो ये L 2 और ये डॉलर एक समूह उठा लिया। दूसरा आगे समूह देखते हैं, ये देखो दूसरा समूह 8 से पहले है M और 8 के बाद है C। मैंने आपको समूह उठाने की बात की है, तो ये दूसरा समूह हो गया। आगे बढ़ते हैं,
ये देखो, ये एक और समूह, एक से पहले के और एक के बाद एंड, ये है प्रतीक और ये आपके व्यंजन ही है, लेकिन अभी उसकी बात करेंगे। मैंने आपको समूह को उठाने की बात की। उसके बाद यहाँ पे देखें, ये एक और समूह है, 7 से पहले @ और उसके बाद एप। 7 से पहले @ है और उसके बाद है एप। क्लियर है ना? 4 चीजें आपके सामने, 4 अंकों का समूह, यानी ठीक उससे पहले कुछ लिखा हुआ है और ठीक उसके बाद कुछ लिखा हुआ है। वैसे 6 भी अंक हैं, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं है, इसलिए उसका महत्व नहीं है। तो ये 4 समूह, इन 4 समूहों में ऐसे कितने समूह हैं जिसके ठीक पहले तो एक व्यंजन है, 2 से ठीक पहले व्यंजन है और उसके बाद अंक है, तो ये वैलिड है। हुआ या नहीं हुआ? क्योंकि अंक से पहले व्यंजन चाहिए, अंक के बाद कोई प्रतीक चाहिए, तो यहाँ पे मिल गया। यहाँ पे देखें, ये अंक है, अंक से पहले क्या है? व्यंजन, और बाद में भी क्या है? व्यंजन। तो ये वैलिड नहीं है, क्योंकि बाद में क्या चाहिए? प्रतीक चाहिए। अंक है, अंक से पहले व्यंजन है और व्यंजन के बाद प्रतीक है। कितना शानदार कॉन्सेप्ट है। करना कुछ नहीं है, थोड़ी सी मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी अगर कोई भी एग्जाम क्लियर करना है। राजस्थान पुलिस की तैयारी आप कर रहे हो तो आपके लिए ये बहुत शानदार प्लेटफॉर्म है। यहाँ से अगर आप कंटिन्यू बने रहते हो तो आप नो डाउट आपके राजस्थान एग्जाम का अब की बार का जो पेपर है वो अच्छे से, उसमें रीजनिंग का जो भी टॉपिक होगा वो अच्छे से क्लियर कर जाओगे, या कोई भी सब्जेक्ट उसमें जो जुड़ा हुआ है, जो इस एजुकेशन वाले चैनल के माध्यम से आपको मिल रहा है, वो सारी चीजें आप क्लियर करोगे। 7 से पहले @ सिंबल पहले आ गया है और बाद में क्या आया? व्यंजन। ये चीजें तो नहीं चाहिए थी, पहले चाहिए था व्यंजन और बाद में चाहिए था प्रतीक। तो यहाँ पर ये अपने पास कितने समूह आए? 2। तो अपना आंसर कितना हो गया? 2। तो अगर चीजें शानदार लग रही है तो आपका भी काम है शेयर करना। अच्छी चीजें शेयर करोगे तो आपको ही बेनिफिट है। तो इस प्रकार आप ये क्वेश्चन अपनी नोटबुक में अच्छे से लिखें और अच्छे से इनका नोट्स बनाएं। नोट्स बनाओगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा फ्यूचर में, क्योंकि ये हर एग्जाम के लिए उपयोगी, कंपटीशन वाले हर एग्जाम में ये चीजें उपयोगी साबित होगी आप लोगों के लिए। और अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में सभी स्वरों को हटा दिया जाए, क्वेश्चन समझिएगा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में सभी स्वरों को हटा दिया जाए, यानी अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों को क्या करना है? हटा देना है। हटा दिया जाए तो बाएं से 5वें अक्षर के दाएं, तो हटा दिया जाए तो बाएं से 5वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर, या बाएं से 5वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? तो इस प्रकार के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो आप क्या है कि इन क्वेश्चनों से कंफ्यूजन बहुत होता है। बाएं से बाएं, दाएं से दाएं जाते हैं तो आपको पता ही है, अंतर निकालते हैं। अगर असमान हो तो योग कर देते हैं। बाएं से 5वें अक्षर के दाएं, यानी बाएं से दाएं जाना है, सामने दिखाई दे रहा है। तो बाएं से जब दाएं जाएंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा? योग। तो 5 + 7 यानी 12। ये 12वां अक्षर कहां से चाहिए? बाएं से। शुरुआती वर्ड वो पकड़ना है, तो 12वां अक्षर कहां से? बाएं से। लेकिन 12वां अक्षर बाएं से निकाल तो लेंगे, लेकिन उसके लिए सभी स्वरों को हटा दिया गया वर्णमाला में। अब देखो गौर कीजिएगा, ABCD EF GH I JK L M N O P Q R S T U V W X Y and Z। आपको मैं समझाने के लिए ये चीज लिख रहा हूं, सीधी भी अपन ज्ञात करेंगे। अभी देखो A को हटा दिया, E को हटा दिया, I को हटा दिया, O को हटा दिया,
और यू को हटा दिया, ये सारी चीजें हटा दी गई है। बाकी सारी व्यंजन है जो सारे वाले शेष बचे हुए हैं। आपको 12वां अक्षर चाहिए, कहां से? बाएं से। अगर मैं पहले 12वां अक्षर कौन सा था? के तो 11वां, के के बाद एल आता है, ये था पहले 12वां। कौन सा? यही अक्षर था 12वां। लेकिन अब 12वां अक्षर कौन सा हो जाएगा? क्योंकि 3 अक्षर हट चुके हैं। तो देखो 3 ये रहे, 4 5 6 7 8 9 ही हुआ ये, फिर 10 11 और 12वां अक्षर कौन सा होगा? पी, और ये अपना क्या होगा? आंसर। तो आपको इसके लिए एक दिमाग में ये भी रखना पड़ेगा कि 12 अक्षर तक ए ई आई ये आते हैं कि नहीं आते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है? पूरी वर्णमाला को अच्छे से याद करना पड़ेगा। उसके लिए डरने की जरूरत नहीं है, सीधा क्रम हो चाहे विपरीत क्रम हो, आप इसका कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 1 जरूर जाके देखें। उसमें आपको याद करने की बहुत शानदार ट्रिकें मैंने दी है, तो वो आप जरूर देखें। देखोगे तो याद कर लोगे। मैं कह रहा हूं याद आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगा। वीडियो को 2 बार देखोगे तो भी फिक्स हो जाएगी वो सारी चीजें। अब इसी प्रकार एक और अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, और खूब सारे क्वेश्चनों का संग्रह है हमारे पास, और वो भी शानदार, जो पिछले विगत वर्षों में कंपटीशन एग्जामों में पूछे जा रहे हैं। वो क्वेश्चन नहीं लेके आए हैं जो नहीं आने लायक हैं, उपयोगी क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन जो एक साथ खूब सारे क्वेश्चनों के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर जाते हैं, वो वाले क्वेश्चन है, और एग्जामों में तो आए हुए हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, यदि एक ए से आरंभ, कहां से? ए से आरंभ करते हुए एकांतरित अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में से हटा दिए जाए। लिख रहा हूं, यदि ए से आरंभ करते हुए, यदि ए से आरंभ करते हुए एकांतरित क्रम में, यानी एकांतरित क्रम मतलब ए के बाद एक छोड़ के फिर नेक्स्ट, इस प्रकार अभी समझाते हैं। एकांतरित क्रम में अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला में से, एकांतरित क्रम में अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला में से हटा दिए जाए अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को एकांतरित क्रम में। शुरुआत कहां से करनी है? ए से हटा दिया जाए। तब बताइए कि बचे हुए अक्षरों में से दाएं से 5वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा है? बड़ा शानदार क्वेश्चन है। तो बताइए बचे हुए अक्षरों में दाएं से 5वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर लिख देते हैं। तीसरा अक्षर कौन सा होगा? तो करना क्या है? सबसे पहले तो आप पकड़िए कि इसमें समान असमान वाली स्थितियां है या नहीं है। अगर है तो सॉल्यूशन इजी हो जाएगा। देखो, दाएं से 5वें अक्षर के दाएं कौन सा अक्षर? तीसरा अक्षर। दाएं से दाएं जाते हैं, समान हो तो माइनस करते हैं, और माइनस करूंगा तो 5 में से 3 यानी 5 - 3 यानी 2 बचेगा। दूसरा अक्षर कहां से? सेकंड वाला अक्षर दाएं से। कहां से? दाएं से। लेकिन अब क्वेश्चन की गहराई को समझिएगा कि इसमें बोला है कि एकांतरित क्रम में ए से हटाना शुरू करना है। कहां से हटाना शुरू करना है? ए से। ये ए, ये बी, सी, डी, ई, एफ। अब देखो कॉन्सेप्ट समझना, ए को हटा दिया, बी को रखना है, फिर सी को हटा दिया। एकांतरित क्रम यानी एक छोड़ के एक, फिर एक छोड़ के एक। तो सी को हटाया, फिर किसे हटाया? ई को। ये 1 नंबर पे है, ये 2 पे है, ये 3 पे है, ये 4 पे, ये 5 पे, ये 6 पे। कुल मिला के ये 1 हट रहा है, तीसरे नंबर वाला अक्षर हट रहा है, 5वें नंबर वाला अक्षर हट रहा है। और अपन को पता है कि ये सीरीज ऐसे ही चलती है, एक्स, वाई एंड जेड।
ये 26 पे है, ये 25 पे है, ये 24 पे है। तो आपके सामने एक चीज मिल गई कि जो विषम स्थिति वाले अक्षर हैं उनको अपन हटा रहे हैं। तो विषम 25 भी तो विषम है, ये भी हटेगा, ये चीजें हट जाएगी। पीछे 24 26 तो बचेगा, सम स्थिति वाले अक्षर बचेंगे। तो आपको बताना है दाएं से कौन सा अक्षर, दूसरा, दायां यानी पीछे से। ये पहला अक्षर हो जाएगा और ये दूसरा अक्षर। तो आंसर कौन सा होगा अपना, दूसरा अक्षर। और दूसरा अक्षर है क्या, x। दूसरा अक्षर कौन सा है, x। शानदार चीजें हैं, अच्छे से समझ में आ रही है। तो आपका क्या दायित्व है, वीडियो को लाइक शेयर और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो ये वाली चीजें तो हो गई। अब एक और क्वेश्चन इसी के टॉपिक के ऊपर ले रहा हूं मैं, देखिएगा क्वेश्चन बड़ा शानदार होगा वो भी आपके लिए, कि उस क्वेश्चन में इसी से रिलेटेड बात करूंगा, लेकिन वो भी समझ लें ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। यदि ए तथा बी को बी तथा ए लिखा जाए, वर्णमाला अंग्रेजी जो A to Z है उसमें यदि A तथा B को B तथा A लिखा जाए, B तथा A लिखा जाए, A B को B A, ठीक है ना, A B को B A लिखा जाता है, C D को D C लिखा जाता है, C और D को D और C लिखा जाता है, D और C यानी आगे पीछे चेंज कर रहा हूं, लिखा जाता है, ठीक है, लिखा जाता है। यही क्रम आगे चल रहा है। तथा लिखा जाता है तथा E F को इसी प्रकार अपन कंटिन्यू लिखते जा रहे हैं। E F इसी प्रकार लिखे जाए। देखो कि A B को B A लिखा जाता है, C D को D C लिखा जाता है तथा E F को इसी प्रकार लिखा जाए व इसी प्रकार पूरी वर्णमाला का क्रम बदल दिया जाए, व इसी प्रकार पूरी वर्णमाला का क्रम बदल दिया किसका, पूरी वर्णमाला का बदल दिया जाए, तब हमारे दाएं से M का स्थान कौन सा होगा, तब हमारे दाएं से M का स्थान कौन सा होगा, किसका स्थान, M का स्थान कौन सा होगा। तो अभी ज्ञात करते हैं, पहले पूरा कॉन्सेप्ट समझाते हैं आपको। एक बार अपन पूरी ऐसे ही लिखते हैं, A B C D E F G H, और ये चीजें कंटिन्यू चल रही है। यहाँ पे M N भी आएगा बीच में, ये कंटिन्यू चलेगा, और ये Y Z भी आएगा लास्ट में। अब इसका नंबरिंग लगा रहा हूं मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, M 13 पे, ये 14 पे, कंटिन्यू बीच में और भी है। ये डॉट 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 बीच वाले जो अक्षर हैं उनको बताते हैं, ये 25 और ये 26। यानी आपको बोला है कि AB को BA लिखो आप, CD को DC लिखो आप, EF को FE लिखो, GH को HG लिखो, ये चीजें हैं। MN को NM लिखो। क्या यही चीजें बोली जा रही है? बिल्कुल इसी प्रकार ये XY लिखो। अब ये क्रम बदल दिया, ये तो था, ये क्रम बदलने के बाद तो आपको क्वेश्चन में पूछा गया कि क्रम बदल दिया जाए तो हमारे दाएं से M का स्थान, ये लो दाएं से, इधर से ही दाएं से M का स्थान कौन सा होगा।
तो आप पहले ये बताइए कि दाएं से m की पहले वाली पोजीशन कौन सी थी। अगर मैं पहले वाली कंडीशन देखूं तो पहले ये था, सीधा क्रम था, तो m के पहले की स्थिति, m के पहले की स्थिति कहां से, दाईं ओर से, कहां से, दाईं ओर से, कहां से, दाईं ओर से, कहां से, दाईं ओर से। किसकी स्थिति, m की पहले वाली। अगर मैं बाईं ओर से चलूं, ये बाईं ओर से चलूं तो m कहां पे आता है, 13 पे, और दाईं ओर से चलूंगा तो m की पोजीशन कौन सी होगी, तो 27 माइनस 13 कर दीजिए, यानी 14 नंबर पे पहले कौन आता था, m, किधर से, दाईं ओर से। लेकिन अब m तो बन गया, m पोजीशन चेंज कर ली, n ने भी पोजीशन चेंज कर ली, यानी m n बन गया और n m बन गया है। तो यहां पर आपको इस n की पोजीशन नहीं बतानी है, इस m की पोजीशन बतानी है, वो भी इस क्रम बदले हुए सीरीज में। तो क्रम बदलने के पश्चात m की दाईं ओर, तो क्रम बदलने पर m की स्थिति कौन सी होगी वो देखते हैं। तो m की स्थिति, m की अब स्थिति कब, क्रम बदले जाने पर, क्रम को बदले जाने पर, तो वो स्थिति अपन चेक कर लेते हैं। तो वो होगी, अब देखो यहां पर ये पहले तो m था, वो अब क्या हो गया, n, और पहले जो n था वो अब हो गया n। यहां पर m की पोजीशन इधर से चलूं तो अब 14 पे आ रही है, लेकिन उधर से कौन सी आएगी, तो 27 माइनस 14, यानी 13 नंबर पे ये आ जाएगा अपने क्रम बदलने पर। तो आराम से ये चीजें आपको समझ में आ रही है, तो समझ में आ रही है तो ज्यादा मात्रा में सपोर्ट करें। सपोर्ट करने के लिए करना कुछ नहीं है, वीडियो को अपने मित्रों तक, अपने जो भी आप सहपाठी जो भी पढ़ रहे हैं उन सब तक आप शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। और मैं हर बार कहता हूं कि समय की कीमत आप समझिए, क्योंकि समय बहुत ही, हर बार समय कीमती होता है। कीमती समय क्यों, क्योंकि सही समय पे सही चीज का होना बहुत जरूरी है। और अब एक लास्ट क्वेश्चन जो मैं, और इससे ही रिलेटेड है और भी शानदार है वो इसी टॉपिक का, तो वो भी क्वेश्चन आपको साथ में क्लियर करवा देते हैं। और उसके बाद कुछ एक क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में बहुत शानदार, इससे भी शानदार क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तो आपको जुड़े रहना है कंटिन्यू। तो देखो क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित क्वेश्चन इस प्रकार है कि निम्नलिखित शब्दों के शब्दकोश, निम्नलिखित शब्दों के शब्दकोश, निम्नलिखित शब्दों के शब्दकोश क्रम के अनुसार, शब्दकोश क्रम के अनुसार आपको बताना है, अनुसार लिखने पर कौन सा शब्द तीसरे स्थान पे आएगा। शब्दकोश के क्रम के अनुसार लिखने पर कौन सा अक्षर, कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा। तो वो सारी चीजें मैं लिख रहा हूं, यानी आपको कुछ एक स्पेलिंग मिलेगी। अब देखो ये क्वेश्चन, पहले मैं कुछ चीजें समझा रहा हूं। चीज ये है कि आप जब छोटी क्लासों में जब आप पढ़ते थे तो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग अपने नाम डिसाइड होते थे कि पहले इसका नाम है, फिर पहले ए का नाम, फिर बी वाले का, फिर सी वाले का, यही क्रम चलता था। तो वो वाली चीजें आपको कितनी याद है वो यहाँ पे काम आएगी। तो देखो HORO, यहाँ पे कुछ स्पेलिंग दे रहा हूँ, वो स्पेलिंग आपको समझनी है। ZONE, ये पहली स्पेलिंग। दूसरी है HOROZENE, तीसरी स्पेलिंग समझ लीजिए HOROZALE। उसके बाद एक और स्पेलिंग है HOROZANAL, ZONAL कर दीजिए, ZONAL। स्पेलिंग ये शानदार है,
आपको पूरा बेसिक क्लियर करवा देगी, आपकी बचपन की यादों से आपको जोड़ेगी कि हम तो ऐसे इस प्रकार हम तो समझते थे, यहाँ पे कुछ अलग सिस्टम है। HOROZANE, HOROZANE, ये है आपके सामने 5 स्पेलिंग, और आपको बतानी है कि तीसरे नंबर पे कौन सी होगी, यानी थर्ड पोजीशन किसकी होगी। वो तो पोजीशन चेक कर लेते हैं। अब देखो, आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि सबसे पहले अपन क्या करेंगे, प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर चेक करेंगे। कौन सा अक्षर? पहला अक्षर। तो पहला अक्षर चेक करते हैं, H, यहाँ पे भी H, फिर H, फिर H और H। तो सब में H है, इसका मतलब अपन डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि पहले नंबर पे कौन होगा। अगर यहाँ पे सब जगह H और किसी एक में H से पहले वाला अक्षर आ जाता तो उस कंडीशन में मैं कहता कि इसका नंबर पहले आएगा। क्यों? क्योंकि नाम जो डिसाइड होते हैं, जैसे अनिल, रमेश, तो पहले अनिल आएगा फिर रमेश का नंबर आएगा, क्योंकि अल्फाबेट सीरीज के अकॉर्डिंग नाम चेक किए जाते हैं। और अगर नाम समान होते हैं तो पापा जी के नाम के अकॉर्डिंग देखे जाते हैं, यानी उनके पिताजी का नाम चेक किया जाता है। अगर और भी चीजें नहीं मिले तो फिर अपन आगे और बढ़ते हैं। तो इस प्रकार की चीजें हैं वो यहाँ पे ये नहीं मिल रहा है। दूसरा HORO, यहाँ पे सब जगह HORO है, यानी ये भी नहीं मिला, ये भी, ये चारों कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई नहीं हो पा रहे हैं। क्या आपको ये जो मैं क्रॉस कर रहा हूँ ये चीजें समझ में आ रही है? इन चारों की वजह से मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि पहले कौन आएगा। अब आगे चलते हैं। Z इसमें भी है, 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 फिर दिक्कत हो गई। O, E, A, O, A, यानी यहाँ पे देखें, इन दोनों को देखिएगा, यहाँ पे A है और यहाँ पे भी A है, फिर दिक्कत आ गई। यहाँ पे तो O है, यहाँ पे O है और यहाँ पे E है। अब पहले इनको हल करते हैं, क्योंकि पहले और दूसरे नंबर पे इन दोनों में से कोई एक आएगा। पहले एक ही पोजीशन सॉल्व होगी, तो ये ए से ए दोनों सेम है, काटे। एल और एन, पहले कौन आता है? एल आता है या एन आता है? तो पहले तो एल आता है ना भाई। एल कौन से नंबर पे आता है? 12 नंबर पे। एन कितने पे आता है? 14 नंबर पे। तो ये पहले नंबर का अक्षर और ये दूसरे नंबर का अक्षर, सॉरी पहले नंबर का शब्द और ये दूसरे नंबर का शब्द। शानदार चीजें हैं, समझ में आई आप लोगों को? अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो कंपेयर, ई पहले आता है। अब देखो इनको कंपेयर करना है, ओ और ई। पहले ई आता है तो ये तीसरे नंबर पे फिक्स हो गया, इसको काट दिया, ये भी कट गया, ये पूरा कट गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब ये दो बचे हैं, ओ दोनों में नहीं, एन दोनों में। पहले ए आएगा कि ई आएगा? पहले ए आएगा, तो ये 4 पे और ये 5 पे। तो इस प्रकार आप इनकी नंबरिंग डिसाइड कर ली। अब जो क्वेश्चन में तीसरे स्थान पे कौन आएगा? तीसरे स्थान पे ये आएगा HOROZENE। कौन सी पोजीशन है ये इसकी? तीसरे नंबर पे। तो ये आपको ऑप्शन में मिलेगा और ये ऑप्शन आपको सही कर लेना है। तो इस प्रकार के आप खूब सारे क्वेश्चन, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, मैं हमेशा कहता हूं कि आपको उसकी गाइड आपके पास होनी चाहिए। हजारों दफ़ा मैं बोलता हूं कि उसकी गाइड आपके पास होनी चाहिए, उसके अच्छे नोट्स। नहीं तो आप नोट्स बनाते रहिए साथ साथ में, और बने हुए हैं तो उनको कंपेयर करें हमारे नोट्स के साथ, क्योंकि आपको बहुत शानदार चीज़ें इस चैनल के माध्यम से दी जा रही है। आप ज़रूर हमें सपोर्ट करें, हमारे साथ जुड़ें। इंस्टाग्राम पेज पे जुड़े, फेसबुक पेज के पे जाके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और चैनल के माध्यम से जुड़ने के लिए करना कुछ नहीं है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और स्टडी मटेरियल ऐसा होना चाहिए जहां पर ऐसे खूब सारे क्वेश्चन मिले, और कुछ अलग मिले तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और सपोर्ट इसी प्रकार बनाए रखें। और अपने जो टेस्ट आपका आगामी होने वाला है टेस्ट सीरीज़ के लिए, उसके लिए आप तैयार रहें। हमेशा रजिस्ट्रेशन पहले से करवा के रखें, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक दिया हुआ है। तो अच्छे से अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें और दूसरों को भी ये चीज़ें शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे कुछ शानदार क्वेश्चनों के साथ।
धन्यवाद।